हेलो। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी है। मैं डायरेक्टर हूँ और फाउंडर मेंबर हूँ L1 कोचिंग वाराणसी में। और बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। मैं बायो बच्चों को पढ़ाता हूँ और लास्ट 18 साल से लाखों बच्चे जो बायोलॉजी स्ट्रीम से थे और जो मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते थे उन बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दे चुके हैं। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे लगभग सभी मेडिकल कॉलेज, देश के सभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाए हुए बच्चे मिलते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं कि अभी नीट का एग्ज़ाम 2024 नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। उसके बाद अभी आंसर की OMR सीट भी आ चुका है इसका। तो उसी के काउंसलिंग के सिलसिले में अब बहुत ज़्यादा मतलब तमाम तरह की वीडियो आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा, या बहुत से कॉल आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा। और बच्चे कंफ्यूज हैं, गार्जियन भी कंफ्यूज हैं। मेरे पास भी रोज़ ही लगभग फ़ोन आ जाता है कि सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, इतना नंबर बच्चे का आ रहा है, उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसी के बारे में थोड़ा सा बहुत जल्दी शॉर्ट फॉर्म में ही समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे नीट का जो काउंसलिंग होता है वो 2 फेज़ में होता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें होती हैं 15%, और दूसरा काउंसलिंग होती है स्टेट की काउंसलिंग। तो जो 15% वाली काउंसलिंग होती है वह रिजल्ट निकलने के 1-2 दिन बाद से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, हमारी इतनी रैंक है तो इस रैंक पर हमें कौन सा चॉइस डालने से मुझे कॉलेज अलॉट हो सकता है। क्योंकि बच्चा जिस स्टेट का रहता है, जैसे यूपी के हैं तो यूपी के कॉलेज का सीक्वेंस या प्रेफरेंस उनको पता है कि सबसे अच्छा कॉलेज KGME है, फिर कानपुर है, फिर इलाहाबाद है, ऐसे ऐसे उनको सीक्वेंस लमसम थोड़ा एक आइडिया है। लेकिन अब यूपी का बच्चा है, उसको MP के कॉलेज का क्या सीक्वेंस है, या महाराष्ट्र कॉलेज का क्या सीक्वेंस है, हरियाणा कॉलेज का क्या सीक्वेंस है, उनको नहीं पता होता। तो उसमें मैं मदद करूंगा कि इतनी रैंक है तो हमें कौन सी चॉइस फिल करते समय किस बात की सावधानी रखनी चाहिए, और इस कौन कौन से चॉइस को हम डालेंगे तो हमें ये चॉइस मिल जाएगा। तो उसके लिए अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में कट ऑफ की बात करूंगा, कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। जैसे मैं अगर डेटा की बात करूं कि लास्ट ईयर जो हम लोगों का जनरल कैटेगरी कट ऑफ था वो 610 नंबर था। 610 मतलब 610 नंबर लास्ट कॉलेज MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज बच्चे को मिला है। ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि स्टेट जो कोटा होता है अलग अलग स्टेट पर वेरी करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सिक्किम का है, या कोई बच्चा महाराष्ट्र का है, या यूपी का है, तो उसकी 2 रैंक आएगी। यूपी की एक रैंक निकलेगी, स्टेट रैंक वो अलग आएगी। ऑल इंडिया रैंक तो उनका रिजल्ट जैसे नीट का रिजल्ट आएगा उसी समय पता चल जाएगा। तो मैं ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 610 नंबर कट ऑफ लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का गया था, और जिसमें लास्ट जो कॉलेज मिला तो 23,562। नोट कर सकते हैं आप, जब ये वीडियो देखिए जरूर आप कॉपी पेन रखिए। 23,562 लास्ट कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का MBBS का, जो बच्चों को MBBS मिला मॉप अप राउंड को लेकर, फर्स्ट सेकेंड और मॉप अप राउंड को मिलाकर मैं बता रहा हूँ। इस बार वो 23,562 के बजाय 25,000 तक जाए, क्योंकि सीटें बढ़ी हैं कई जगह, तो 25,000 तक जाएगा। OBC का लास्ट ईयर लमसम करीब 25,000 के आसपास था, 24,000 समथिंग था। इस बार लगभग 27,000 के आसपास बच्चों को 27,000 रैंक तक रहेगा, तुमको मिल जाएगा OBC का। तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर से कट ऑफ ऊपर जाएगा, नो डाउट। 610 नंबर लास्ट ईयर था, तो इस बार हम लोग मान के चल रहे हैं कि लमसम 615 से प्लस माइनस, मतलब 615 से 620, और 620 भी हमारा जो अपना मतलब मानना है कि 620 के आसपास ही रहने की संभावना है। 615 के आसपास से कम तो नहीं होना चाहिए। 615 से 620 के आसपास यह कट ऑफ जाएगा। और OBC की मैं बात करूं तो 610 नंबर, अगर जनरल कैटेगरी का 615 कट ऑफ जाता है तो 610 नंबर जाएगा OBC का। और SC का 515, SC कैटेगरी का 515 नंबर कट ऑफ जाएगा, और 495 के आसपास नंबर जो हो वो ST का जाएगा। ये मैं जो नंबर बता रहा हूँ इसमें प्लस माइनस 5 मार्क्स का हो सकता है। तो हो सकता है जैसे ST का मैंने 495 बताया, तो हो सकता है 500 उनका कट ऑफ जाए। तो ये रहा कट ऑफ जो हम आपसे आज डिस्कस करना चाह रहे थे कि हम लोगों का जो कट ऑफ इतना ही जाएगा। 615
के आसपास जनरल कैटेगरी का रहेगा, 610 रहेगा ओबीसी का, 515 रहेगा जनरल कैटेगरी का, सॉरी एससी कैटेगरी का, 495 रहेगा शेड्यूल ट्राइब का, मतलब एसटी कैटेगरी का। अब इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों का मार्क्स इतना नहीं आ रहा है, जिन बच्चों का मार्क्स 600 के नीचे आ रहा है, क्योंकि OMR डिस्प्ले हो गया है, आंसर किया गया है, तो आपको आइडिया लग गया है, तो वो बच्चे समय न गंवाएं, क्योंकि हमने देखा है कि हर साल हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं, तो हज़ारों बच्चे हमारे अंडर में काम, मतलब उनको हम पढ़ाते हैं। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि अगर बच्चा जितना लेट करेगा उतना उसके लिए मुश्किल होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो हमारा कट ऑफ इस बार जाएगा 2024 का, ये मेरा मानना है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि 615 नंबर जनरल कैटेगरी का, 615 से 620 हमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मिनिमम 615 तक आ सकता है। 610 नंबर जाएगा आपका जनरल कैटेगरी का, सॉरी ओबीसी कैटेगरी का, और 515 के आसपास जाएगा एससी कैटेगरी का, 495 के आसपास जाएगा एसटी कैटेगरी का। एक ईडब्ल्यूएस कोटा भी होता है, तो उसमें अगर 615 नंबर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा रहा है तो जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा का 612 नंबर के आसपास जाएगा। तो ये रहा कट ऑफ जो हमें आपसे डिस्कस करना था, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, काउंसलिंग से ही रिलेटेड हम बात करेंगे, और उस काउंसलिंग में हम बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई बच्चा 12th के साथ ड्रॉप लिया है तो उस बच्चे को एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है कोर्ट से, या और भी उसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो बताएंगे। और उसके बाद एक वीडियो में बताऊंगा आपको कि चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है। चलो इसके साथ ही हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।